ये बताइएगा कि 3 वनडे मैच और 3 सेंचुरियाँ, लेकिन मैं आपको देख रहा था पाकिस्तान सुपर लीग में कोई ऐसी इनिंग नहीं खेले जिसको हम कहें सेंचुरी इनिंग। 8 निफ सेंचुरियाँ हो गई आपकी, जबकि कराची और मुल्तान के मैच में 2 सेंचुरियाँ तो बन गई। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या साइम को सेंचुरी इनिंग की ज़रूरत है? इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिल्कुल। सेंचुरी वही मैंने आपको बताया ना कि ये तो रिजल्ट वाली चीज़ है। एंड मैं अगर अभी तक सेंचुरी नहीं हुई है, बट मैं ये सोचता हूँ कि जब कभी भी होगी तो लाइक मैं ये नहीं सोचता कि मैंने आज सेंचुरी करनी है। टीम के लिए किस तरह मैं खेल सकता हूँ, कंडीशंस के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से मैं किस तरह खेल सकता हूँ, उस चीज़ पे ज़रूर गौर करता हूँ। उसके रिजल्ट में मिल ही जाएगी कभी ना कभी। एंड जब 100 होगी भी तो फिर मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अब इससे ऊपर इसका नेक्स्ट लेवल क्या है और किस तरह गेम इंप्रूव कर सकते हैं कि और ज़्यादा डेप्थ तक जा सके और ज़्यादा स्कोर कर सके टीम के लिए। तो मैं ये कहूँ कि साइम सेंचुरी तो बन जाएगी, लेकिन टीम की जीत के लिए रन्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस वही इम्पोर्टेंट है, मेन चीज़ वही है। अगर मेरे 70 रन से टीम जीत रही है तो मुझे 100 क्यों चाहिए। अच्छा, तो साइम अयूब ये बताइए कि कैसे लगी आपको क्वेटा ग्लैडिएटर के कैप्टन सऊद शकील पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे फिन एलन के साथ, और उस वक्त आपको कैसा लगा जब हर कोई इनिंग का आगाज़ करना चाहता है, क्योंकि मुकाबला तो सख्त हो गया है, क्योंकि सऊद शकील आप ही के ख़िलाफ़, आप ही की टीम के ख़िलाफ़ नो लुक शॉट खेले, छक्का भी उन्होंने लगा दिया। जी, मुझे बड़ा मज़ा आया उनको देख के कि जिस तरह उन्होंने वो शॉट खेला। और कंपटीशन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कंपटीशन रहना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन इज़ हेल्दी फॉर एवरी प्लेयर, और वो गेम इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करता है अगर पॉजिटिवली इसको देखा जाए। और मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि कंपटीशन जितना ज़्यादा होना उतना अच्छा होता है प्लेयर के लिए। अच्छा साइम, आपने कंपटीशन की बात की, आपकी कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ मैच में मोहम्मद आमिर के साथ कुछ हमने ग्राउंड में गर्मा गर्मी देखी। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, इसको लेकर सवालात की भरमार हो गई कि मोहम्मद आमिर ने आपको क्या कह दिया, लोग आपसे प्यार करते हैं क्योंकि साइम आप तो किसी को सर उठाकर भी नहीं देखते, आप तो मोहब्बत करने वाले, सर झुकाकर बात करने वाले हैं। तो हमें भी बताएं क्या वाक़या हुआ आपके दरमियान और मोहम्मद आमिर के दरमियान, क्या तू मैं चल रही थी? नहीं, कोई ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। जस्ट आमिर भाई से अच्छी बातचीत है, वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो जाते हैं ग्राउंड में। एंड लाइक नथिंग सीरियस, जस्ट यही होता है कि बॉलर आके कहता है कि मारो शॉट, एंड बैट्समैन बोलता है, कभी कुछ बोल देता है, कभी कहता है बॉल तेज करो, स्लो आ रही है। तो वो चीज़ें चलती रहती हैं। इट्स नॉट दैट सीरियस। और अगर सीरियस हो भी तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में कोई दोस्त भाई कोई कुछ भी नहीं होता है। सब आपस में एक जैसे प्लेयर्स होते हैं और ऑपोजिशन होते हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ भी होती रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग जो देखने वाले हैं उनके लिए, जो खेलने वाले हैं उनके लिए भी एक्साइटिंग भी होता है। अच्छा शाहिद अयूब साहब, ये जो जावेद आफरीदी साहब की टीम है 2017 में पेशावर ज़ल्मी चैंपियन बनी, पाकिस्तान सुपर लीग की 4 फाइनल खेल चुकी है, इस टीम को आप देख किस तरह रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी की असल ताकत उनकी बैटिंग है या फिर बॉलिंग? आई थिंक राइट नाउ अगर हम कहें तो हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग ज़्यादा नज़र आ रही है। और जिस तरह, जहाँ तक मुझे लगता है, जिस दिन वो क्लिक करेगी, जिन मैचेस में भी वो क्लिक करेगी, तो हम लोग हाई स्कोरिंग रन ही बनाएंगे। जो ग्राउंड की जो कंडीशंस का पार स्कोर होगा उस दिन का, उससे ऊपर ही जाएंगे हम लोग जब भी हमारी बैटिंग क्लिक करेगी। ज़रा ये तो बताइए कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में कोई ऐसा बॉलर जिसका साइम अयूब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि नो लुक शॉट आप खेल लेते हैं, कवर के ऊपर से छक्का मार देते हैं, ये आपके बाएं हाथ का खेल है, तो किसी बॉलर का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए तो ज़रा उसके साथ 2-4 हाथ कर लें? सर बाएं हाथ का ही है, लेफ्टी हूँ मैं तो। नहीं, जस्ट मजाक कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे किसी बॉलर का इंतज़ार है या कुछ। पहले 4-5 साल पहले होता था किसी बॉलर का इंतज़ार, बट अब ऐसा नहीं है कि किसी बॉलर का इंतज़ार है। मुझे जस्ट मैच खेलने में, अपनी टीम को जिताने का जो मेरा प्रोसेस होता है उसको सोचने में, उस पर गौर व फिक्र करने में और सिचुएशन के हिसाब से अडॉप्ट करने में, वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। एक्साइटमेंट्स उन्हीं चीज़ की होती है मुझे ज़्यादा। एंड
जो हाथ से निकलता हुआ बॉल है उसको देखने में, उसको फोकस करने में ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, बजाय ये देखने के कि मुझे किस बॉलर को कहाँ मारना है। क्योंकि बॉलर तो बॉल छोड़ने के बाद बस बॉलर थोड़ी है, फिर तो बॉल ही आ रही है ना आपकी तरफ। तो मेरा यही बिलीव है कि मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे क्रिकेट के खेल में इंजरी हो जाती है, आपकी जो इंजरी थी उसने आपको 100 दिन के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर कर दिया, तो अब ये जो टखने की इंजरी से वापस आए हैं, किसी ने कुछ कहा है आपसे, आपके डॉक्टर्स ने आपको कहा है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ एहतियात करनी है, या अब सब कुछ चलेगा? नहीं, एहतियात तो सच कोई लाइक ग्राउंड में तो एहतियात नहीं कर सकता है बंदा, क्योंकि हाई इंटेंसिटी गेम हो रहा होता है। एंड ग्राउंड में कोई शॉर्टकट नहीं है, फुल इंटेंसिटी आपको देनी पड़ती है टीम के लिए। एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जीतने के लिए, और गेम को अपनी तरफ, अपनी टीम की तरफ मोमेंटम शिफ्ट करने के लिए बहुत छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। उसमें हम गौर फिक्र नहीं कर सकते हैं कि हमने किसी तरह बचना है या कोई शॉर्टकट लेना है। बट हाँ, जो ग्राउंड से बाहर चीज़ें होती हैं, जो फिटनेस है, जो रिकवरी है, जो स्ट्रेंथनिंग है, वो सब कुछ लाजमी है। रूटीन, एथिक्स, वो सब लाजमी है चीज़ें मेंटेन रखने के लिए। एंड इंजरी की जहाँ तक बात है, वो तो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, वो हमारे हाथ में तो नहीं। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आई डोंट थिंक सो कि कोई रोक सकता है किसी चीज़ को होने से। तो यही बिलीव है। चलें, ठीक हो गया। साइम अयूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ पेशावर ज़मीन ने जो पहला मैच खेला उसमें आपका बल्ला खूब चला, और आपकी टीम के हवाले से अगर मैं बात करूं, हदफ के ताकुब में आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा किया, बट 80 रन से आप लोग मैच हार गए। लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आपकी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 में असल कुव्वत जो है वो आपकी बल्लेबाजी है, तो आपके कप्तान बाबर आजम हैं जो आपके साथ इनिंग का आगाज़ करते हैं। फिर नंबर 3 पर आ रहे हैं मोहम्मद हारिस, टॉम कोला, कैट मोर हैं। फिर जो हैरान कुन कारकर्दगी हमें देखने को वो बोली वो मिचेल ओवन की थी। 13 गेंदों पर 4 छक्के, 1 चौका और 31 रन। इसका मतलब यह है कि अगर ऊपर आप लोग किसी मैच में उनको भेजेंगे तो आपकी टीम जो है वो 250-300 रन भी कर सकती है। क्या मैं गलती तो नहीं कर रहा ये बात करने में कि आपकी टीम को अगर ऐसा मौका मिला तो आप सामने वाली टीम के लिए बड़ा हदफ रखने का सोचेंगे ज़रूर? रियलिस्टिकली देखा जाए तो कंडीशंस पे डिपेंड करता है ऑन द डे। बट यस, अगर कंडीशंस इस तरह की हुई तो वी कैन गो फॉर मैक्सिमम। उसकी कोई लिमिट नहीं है, बंदा जो सोचे तो सोच की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। बट रियलिस्टिकली कंडीशंस पे ज़रूर डिपेंड करता है, क्योंकि पहले PSL डिफरेंट वेदर में होती थी, अब डिफरेंट वेदर में हो रही है। एंड इसमें थोड़ी सी पिचेस कंडीशंस हमको डिफरेंट मिल सकती हैं। बट बिल्कुल अगर हाई स्कोरिंग कंडीशंस मिलेंगी तो फिर हम ये क्यों सोचें कि हम लोगों ने लिमिट रखनी है। हम बिल्कुल वी कैन गो फॉर बियॉन्ड आवर लिमिट्स।